हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं इस वीडियो के, जरूर 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे। विवेकानंद थे, राजनारायण बसु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी थे। तो देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले जो थे वह राजनारायण बसु थे। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है। राम सिंह कूका का, लाला लाजपत राय का, भगत सिंह का, हरदयाल का। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में अगर हम बात करें तो पंजाब में सबसे पहले नाम लिया जाता है राम सिंह कूका का। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, यहाँ ठाकुर नहीं होगा, टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर थे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पर भी आपका टैगोर होगा। तो इसमें से बताइए कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है कि वीडियो को देख लेते हैं, उनका कुछ भी प्रश्न रहता है तो वह कमेंट नहीं करते हैं। तो कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न आपका है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है। लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड क्लाइव से, लॉर्ड लिटन से कि लॉर्ड वेवेल से। तो देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था यह लॉर्ड लिटन ने लाया था। जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध जो है सी वाले ऑप्शन से है, लॉर्ड लिटन से है। और लॉर्ड लिटन ने इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था क्योंकि उस समय जो है कि बंगाल में अकाल पड़ा था, और यह जो है कि उस समय दिल्ली दरबार कर रहा था ब्रिटेन की महारानी को बुलाकर, और उसमें इसने जो है कि काफ़ी रुपए खर्च कर दिए। तो बहुत से अखबार ने छापा कि जो आपका लिटन है यह पगला गया है, फालतू खर्च करता है। तो इससे गुस्सा होकर इसने जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और इसमें इसने कहा कि अब सभी अखबार जो है कि अंग्रेजी में छपेंगे, और साथ ही में जो है कि कोई भी जो है कि अंग्रेजी गवर्नमेंट हुकूमत के बारे में नहीं लिखेगा। तो यह जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो इसको आप लोग याद करिएगा, और इसको भी याद रखिएगा कि इसको ख़त्म किसने किया था। तो ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था। मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरमर्न ने, एओ ह्यूम ने कि माउंटबेटन ने। तो देखिए, लिटन के राज में जो हालत थी देश की वह क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह कहा था सर विलियम वेडरमर्न ने। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने कि उपेंद्र नाथ अश्क ने। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, यह जो नाटक है भारत दुर्दशा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया,
किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी, तो इसको किसने जो है कि बनवाया था? तो यह सर सैयद अहमद खान थे। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, पूना एसोसिएशन ने कि बॉम्बे एसोसिएशन ने? तो देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की जो कोशिश की थी वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया था। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना वगैरह है उनसे संबंधित हैं रमेश चंद्र दत्त हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए, प्रश्न भी आ गया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद नराडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जो संबंधित थे वो आपके थे रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष कि सरदार भगत सिंह? तो देखिए, लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष चुने गए वह दादा भाई नौरोजी थे। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एस चिपलूणकर थे, सुभाष चंद्र बोस थे? तो देखिए, पूर्व जो आपका पूना सार्वजनिक सभा का सक्रिय सदस्य थे वो एस चिपलूणकर थे। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महादेव गोविंद नराडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे है? बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से? तो महादेव गोविंद नराडे और गणेश वासुदेव का जो संबंध है वह आपका पूना सार्वजनिक सभा से है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है कि 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को जाता है, बॉम्बे एसोसिएशन को जाता है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को जाता है कि इंडियन एसोसिएशन को जाता है? तो देखिए, 1883 में जो सुरेंद्र नाथ जी बनर्जी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय पूरे बंगाल में ज़बरदस्त आंदोलन जो संगठित किया था वह इंडियन एसोसिएशन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंद घोष ने? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की जो स्थापना है वह आनंद मोहन बसु ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आनंद मोहन बसु ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा कलकत्ता जो है कि कलकत्ता एसोसिएशन की स्थापना। तो फिलहाल यह गलत, स्टूडेंट नहीं होगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का, रविंद्रनाथ टैगोर है, यहाँ पर ठाकुर हर जगह लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष का, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू का कि बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का?
तो देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के निर्माण में जो प्रमुख भूमिका आपकी निभाई थी वह निभाया था बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंटी में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीय लोगों ने कि मुस्लिम लोगों ने? तो देखिए इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया था यह भारतीयों ने चलाया था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि रामकृष्ण परमहंस ने? तो देखिए वैदिक धर्म की महानता का जो प्रतिपादन किया था यह आपका किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने इसका जो है कि प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुर्भिन्नता की बजा दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे और रामकृष्ण परमहंस थे कि अरविंद घोष थे? तो इसकी जो सही आंसर है वह है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट? तो इसका सही ऑप्शन है एनी बेसेंट जो है वह थियोसॉफिकल की सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो ये अडयार में की थी। तो इसको आप याद रखिएगा, अडयार में जो है कि स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे वह आपका पूना में किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, यहाँ पर टैगोर रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर का, मैकडोनाल्ड का है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है कि बाल गंगाधर तिलक का है? तो देखिए बुरे शासक जो होते हैं वह अनजाने में वरदान बन जाते हैं, यह कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया है कि संगठन ही शक्ति है, किसने यह कहा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने, एल्बर्ट विधेयक ने कि ऑस एक्ट ने कि विश्वविद्यालय कानून ने? तो यह जो है एल्बर्ट विधेयक था इसने ही भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन में ही शक्ति है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, फिरोज शाह मेहता ने, बिमलेश चंद्र बनर्जी ने कि मधुसूदन ने? तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता है वह बिमलेश चंद्र बनर्जी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ए.ओ. ह्यूम थे, एनी बेसेंट हैं कि लॉर्ड रिपन हैं? तो देखिए जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक जो हैं वह आपके लाला लाजपत राय हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार कर फेंक दो, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का है, ए.ओ. ह्यूम का है, सर विलियम वेडरबर्न का है कि लॉर्ड लिटन का है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है बी ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम का। जी हाँ दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने ही कहा था कि देश हित के लिए अगर कंधे पर जूते रखे हैं तो उसको उतार कर फेंक दो। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृत हो गई थी, कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष था, कि ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास से यह बना था, कि भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयास से बना था। तो देखिए यह बना था ह्यूम और डफरिन के प्रयास से। जी हाँ दोस्तों, ह्यूम और उस समय का वायसराय जो था वह डफरिन था, और ह्यूम और डफरिन के प्रयास से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय आंदोलन के 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये सब प्रश्न आपके आने के चांसेस रहते हैं। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर 2-3 वीडियो और बनाया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। और साथ ही में फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है कि इसी तरह के वीडियो लाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर 2-3 वीडियो और लाएंगे, तो जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।